एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल K-pop एक्सप्लेन। तो कल जिन, आरएम और वी तीनों व्यूवर्स पर लाइव आती हैं। उनका ये लाइव करीबन 50 मिनट्स का होता है। तीनों अपनी इस लाइव में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई देते हैं और साथ ही प्लेफुली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। लाइव की शुरुआत में वे अपना कैमरा सेटअप करने की कोशिश करते हैं। जिन कहते हैं कि उन्हें अपना चेहरा सही से दिखाई नहीं दे रहा है। आरएम बताते हैं कि वे अभी कॉन्सर्ट खत्म करके आए हैं। वी कहते हैं कि एल पासो का कॉन्सर्ट खत्म हो गया है और हम अब खाने खाने वाले हैं। जिन कहती हैं कि आज पूरी किम फैमिली लाइव आई है। इसके बाद वे तीनों अपने क्लैन के बारे में बात करती हैं। जिन और वी दोनों बताती हैं कि वे क्वांगसन किम क्लैन से बिलोंग करते हैं और आरएम गैंगडंग किम क्लैन से। वे मजाक करते हैं कि आज पूरी किम लाइन ही व्यूवर्स पर लाइव आई है। इसके बाद वी बताती हैं कि टीएक्सटी के योनजुन भी व्यूवर्स पर लाइव आए हैं, क्या हमें उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। वे उन्हें ज्वाइन करना चाहते थे लेकिन उन्हें समझ नहीं आया क्योंकि उन्होंने पहले ऐसा नहीं किया था। जिन बताते हैं कि योनजुन जर्नली उन्हें फोटोज और किसेस भेजते रहते हैं। इसके बाद वे बताती हैं कि वे आज लाइव क्यों आए हैं। वे बताती हैं कि वे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, आज का कॉन्सर्ट खत्म हो गया है। आगे मेंबर्स बताती हैं कि उनके पास ट्राइपॉड नहीं है, इसलिए उन्होंने एग प्लेट को एज एन फोन स्टैंड यूज किया हुआ है, जो कि उन्हें उनके पुराने दिनों की याद दिलाती है। फिर उसके बाद वे चिकन खाना शुरू कर देते हैं। आरएम और वी एक दूसरे से उलझते हैं कि लेग पीस कौन खाएगा। आरएम कहते हैं कि इस बार का टूर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा है क्योंकि उनका शेड्यूल इतना टाइट नहीं है और वे टूर को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। आगे वे जापान की टूर के बारे में भी बातें करते हैं। वी और जीन खाली टाइम में गेम खेलने की बातें करती हैं। उसके बाद आरएम कहते हैं कि मैं एस्ट्रोबॉट आजकल खेल रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कूल करना चाहता था, इसलिए मैंने जंगकुक से पूछा कि तुम किस तरह की गेम खेलते हो। उसके बाद जिन कहते हैं कि जंगकुक ने उन्हें प्ले स्टेशन खरीद के दिया है यूएस में। आगे आरएम और जिन वी को थैंक यू कहती हैं क्योंकि वी ही एक ऐसे मेंबर हैं जो सभी को रेस्टोरेंट और फाइन डाइनिंग के लिए बाहर लेकर जाते हैं, वरना आरएम और जिन अक्सर होटल के रूम में ही रह जाते हैं। आगे वे जंगकुक की बहुत ज़्यादा तारीफ करती हैं कि कॉन्सर्ट के खत्म होने के बाद भी वे 2 घंटे तक वर्कआउट करते रहती हैं और सुबह उठकर फिर 1 घंटा कार्डियो करते हैं। जंगकुक एक मशीन की तरह वर्कआउट कर रहे हैं। कॉन्सर्ट के बाद भी वे घंटों तक अपना टाइम जिम में ही बिताते हैं और एनिमी के गाने सुनकर ट्रेडमिल पर दौड़ते हैं। साथ ही वे बताती हैं कि शुका आजकल अपने गिटार सीखने और बजाने में अपना टाइम बिता रहे हैं। मेंबर्स बताती हैं कि वे सभी एक साथ पिकल बॉल खेलते हैं। आगे जिन बताती हैं कि उन्हें खाने में क्या पसंद है। जिन कहती हैं कि उन्हें ज़्यादा क्रिस्पी खाना पसंद नहीं है, जिसके कारण उनका मुंह छिल जाता है। वे कहती हैं कि उन्हें थोड़ा सोगी खाना पसंद है और सॉस में डुबा हुआ खाना पसंद है। जिन खुद को मजाक में नोबल कहते हैं। आगे वे तीनों अपने ड्रीम्स के बारे में बात करती हैं। वी कहती हैं कि क्या तुम्हें ऐसे सपने आते हैं जिसमें वे खुद को गिरता हुआ देखती हैं। लोग कहती हैं कि इसका मतलब ये होता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ने वाली है। आरएम कहते हैं कि ऐसे सपना शायद हर किसी को आता है, मुझे भी पहले ऐसे सपने आते थे। आगे जिन कहते हैं कि मुझे भी पहले ऐसे सपने आते थे, लेकिन अक्सर ऐसा तब होता था जब मैं सपने में सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता हूँ और अचानक पैर फिसल जाए और इससे पूरा शरीर झटके के साथ जाग जाता है। इसके बाद आरएम कहते हैं कि इसे क्लासिक फॉलिंग ड्रीम कहते हैं। आरएम याद करते हैं कि जब भी वे स्कूल के डेस्क पर सो जाते थे और अचानक झटके से एक बार उठते थे तो वो सीन उनके लिए बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। जिन कहते हैं कि उन्हें साल में करीबन 4 से 5 बार ही सपने आते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा अच्छे से सोते हैं। इसके बाद वी हैरान होकर कहते हैं कि उन्हें साल में लगभग 200 बार तो सपने ही आते हैं। इसके बाद आरएम इसका साइंटिफिकली रीजन बताते हुए वी को समझाते हैं कि उन्हें इतने सपने इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी रैपिड आई मूवमेंट होती रहती है, जहाँ पर उनका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है सोते वक्त। और वहीं जिन बहुत ही ज़्यादा डीप स्लीप में सोते हैं, जिसके कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता, जो उनके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आगे भी बताते हैं कि जब भी उन्हें नींद नहीं आती तब वे अपनी आईबॉल्स को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके घुमाते हैं। आरएम कहते हैं कि जब भी हम अपनी लाइफ की चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो हमारा दिमाग जागता ही रहता है, इसलिए वे कहती हैं कि सोने से पहले इमेजिनेशन करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आगे वे कहती हैं कि गेम भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन कहती हैं कि वे बहुत ज़्यादा देर तक गेम खेल सकते हैं। वे मजाक में कहते हैं कि वे वर्चुअल रियलिटी में जीना चाहेंगे जहां टाइम का पता नहीं चलता, लेकिन आगे वे मजाक कहते हैं कि अगर ऐसी कोई दुनिया आ गई तो कोई भी कॉन्सर्ट देखने नहीं आएगा क्योंकि हर कोई गेम की दुनिया में ही रहेगा। आगे भी बताते हैं कि वे एक बुक पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 हफ्तों से करीबन 28 पेजेस ही वे पढ़ पाए हैं। आरएम भी बताते हैं कि वे सोने से पहले बुक्स को पढ़ते हैं। इसके बाद वे तीनों रिकार्नेशन और आफ्टर लाइफ के बारे में भी बातें करती हैं, जिस पर वे कहते हैं कि वे इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, जबकि आरएम उसे साइंटिफिक और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। आगे जिन अपने पुराने दोस्तों के बारे में भी बातें करती हैं जो कि अब शादीशुदा हो चुके हैं और उनके बच्चे भी हैं। वे कहती हैं कि उन्हें देखकर वे बहुत ज़्यादा हैरान हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जल्दी बीत रहा है। इसके बाद वे तीनों डिस्कशन करती हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। फिर उसके बाद कोरिया और बाकी इंटरनेशनल कंट्रीज़ की एज कैलकुलेशन के तरीके के बारे में भी बातें करते हैं। आगे वे तीनों जे-होप की हनी के बारे में भी बातें करती हैं जो कि वे उनके एब्सेंस में खा रहे हैं। जिन भी बताते हैं कि उनके दादाजी बी कीपिंग करते थे। अपने लाइफ को ख़त्म करने से पहले वे सभी आर्मीज़ को कहते हैं कि आशा है आपको किम्स की डिस्कशन पसंद आई होगी। वे डिसाइड करते हैं कि वे जब भी अगली बार लाइव आएंगे तो आर्मीज से किस बारे में बात करेंगे। सभी आर्मीज को बाय करके वे अपनी लाइफ को खत्म कर देते हैं। तो ये था बीटीएस किम्स की लाइफ का एक क्विक रिकैप। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हैव अ नाइस डे।